हेलो नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आज देख लेते हैं कि मार्केट में 4 तारीख को क्या मोमेंटम दिया था। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मार्केट हो सकता है 24,000 तक जाए, लेकिन मार्केट में इतना आसान नहीं है 24,000 जाना, और ये बहुत टफ है। मतलब इतने इजी मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगा। तो जो बहुत डाउन ट्रेंड है और ब्लड बात, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और साथ ही साथ आपको ये बता दिया था कि मार्केट आपके एसएल हंट करेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये चीज़ आपको पता थी पहले से। अभी अगर आप यहाँ पर आज 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लो तो आपको क्या समझ में आता है। मैं बड़ा टाइम फ्रेम ले रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। देखिए, मार्केट ओपन हुआ और डीप एसएल हंटिंग किया। ठीक है, मतलब यहाँ पर 700 पे ओपन हुआ। 700 पे ओपन होने के बाद मार्केट ने लो बना दिया कितना, 550 के लेवल का। ठीक है, डीप एसएल हंटिंग किया मार्केट। उसके बाद फिर एक शार्प रिकवरी, तो यहाँ पर भी ट्रैप किया, यहाँ पर भी ट्रैप किया। ठीक है ना। उसके बाद मार्केट ने कोई मोमेंटम नहीं दिया, यहाँ मोमेंटम दिया, फिर एक डीप एसएल हंटिंग किया। ठीक है, 10:45 पे फिर धीरे 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 साइडवेज होते निकला। यहाँ पर एक शार्प डाउन साइड मोमेंटम दिया, 700 के लेवल से हंटिंग किया, और फिर मार्केट ऊपर निकल गया और फिर यहाँ आके खड़ा हो गया। मतलब मार्केट ने, अगर आप आज के दिन देखो तो ये विक देख रहे हो आप, कितनी बड़ी बड़ी विक है, कितनी बड़ी बड़ी विक है, और मोमेंटम कुछ भी नहीं। मतलब 700 की ओपनिंग है, 726 की क्लोजिंग कर दी मार्केट ने। ठीक है, 26 पॉइंट महज मार्केट ने अप मूव दिया। और दिन भर में अगर आपको देखने को मिलता है तो यहाँ पर 550 से लेके 700, 150 पॉइंट का मूव आपको देखने को मिलता है। और 150 पॉइंट में भी रिटेलर्स को बाहर किया गया है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बता दिया था कि मार्केट ऐसा मोमेंटम करेगा कि रिटेलर्स को बाहर करना ही यहाँ पर उसका उद्देश्य रहेगा इन दिनों। ठीक है, और मार्केट वैसे ही कर रहा है। ठीक है, तो आपने आज के मोमेंटम में देख लिया। और जो मेरी 1 घंटे की स्ट्रेटेजी जिसने नहीं देखी या नहीं समझी है, वो देख लीजिए और समझ लीजिएगा। ठीक है, मैंने 1 घंटे में ये कहा था कि अगर कोई क्लोजिंग 1 घंटे की कैंडल के ऊपर होती है तो वहाँ से मार्केट में 50 पॉइंट का मोमेंटम आपको मार्केट देगा। ये 1 घंटे की कैंडल है। ठीक है ना। इसका हाई अगर आप देखोगे तो कितना दिखा रहा है, 700 दिखा रहा है, और इसका हाई देखोगे तो 750 दिखा रहा है। लगभग मान लेते हैं कि क्लोजिंग हो गई। अगर आप मानते हो तो, नहीं मानते हो तो यहाँ पर आप ट्रेड इनिशिएट नहीं करोगे, यहाँ इनिशिएट करोगे। तो 700 से लेके 700, मतलब यहाँ पर अगर आप हाई मानो तो 670 का हाई है, यहाँ पर भी 670 का हाई है। तो 670 प्लस 50 जो उस स्ट्रेटेजी में बताया गया है, जिसका मतलब होता है 720। तो मार्केट यहाँ पर आपको 720 पॉइंट का अप मूव यहाँ पे दे दिया, यहाँ पर आपका टारगेट वो आ गया। ठीक है, और उसके बाद फिर मार्केट ने एसएल हंट किया, फिर इधर इधर होकर साइडवेज हो गया। तो स्ट्रेटेजी देखिए और समझिए उस तरीके से। ठीक है, बिना देखे किसी चीज़ पे काम मत करिए। अब कल के सिनेरियो में मार्केट में क्या, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर जो, यहाँ पर क्या किया इन लोगों ने, ट्रैप किया, डाउन कर दिया, लगा कि अब मार्केट क्या करेगा, नीचे का मोमेंटम दिखाएगा, कॉल शॉर्टिंग करके गई। तो देखते हैं कि क्या हुआ उस कॉल का। 24,500 की कॉल जो इन्होंने 300 रुपये में शॉर्ट करी थी, 181 रुपये आई थी, मार्केट में इसको 200 रुपये में क्लोज कर दिया। ठीक है, मतलब आप ये समझो कि 100 रुपये प्रॉफिट में इन लोगों को क्लोज करना पड़ा, क्योंकि मार्केट का जो सपोर्ट था वो इतना भयानक मार्केट में बिहेव किया कि उन लोगों को इसी कैंडल में इसको क्लोज करना पड़ा। ठीक है, तो और दूसरी चीज़ मैंने बोला था 200 के आसपास मिलती है तो आप इसको क्या कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है ना, 200 220 के आसपास। अगर आप यहाँ पर देखते हो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो ये मार्केट में जैसे ही ऊपर गया था तो ये कॉल की वैल्यू आपकी 250 270 रुपये के आसपास आपको दिखा रही थी। अगले मोमेंटम में मार्केट ने यहाँ तक लाया और इसको क्लोज किया 200 के लेवल पे। ठीक
ठीक है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि कहाँ सपोर्ट में आके, और ये इन जो शुरुआत के घंटे होते हैं वहीं पे ये इसके काम होते हैं, जो कॉल या पुट के काम होते हैं, ये शुरू के टाइम फ्रेम में ही इसको क्लोज करते हैं। बहुत बहुत कम चांसेस है कि वो मिड ऑफ द डे या फिर एंड ऑफ द डे क्लोज करें, वो इनिशियली उसका मोमेंटम देके उस पर काम कर लेते हैं। अच्छा, ये आप देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम क्या दिखा रहा है आपको, मार्केट क्या एसएल हंट कर रहा है। यहाँ कहाँ था, यहाँ का हाई देखो आप 722, यहाँ का लो देखो आप कितना दिखा रहा है इसको 644, ऑलमोस्ट 56 और 22, मतलब 80 पॉइंट का एसएल हंट कर रहा है मार्केट, समझ रहे हो ना आप। यहाँ पर देखो ये तो ऐसे ही मार्केट एसएल हंट करेगा आपके अभी का सिनेरियो, जब तक मार्केट किसी एक मोमेंटम पे नहीं निकल जाता। तो ये सब हमको ध्यान से देख के ट्रेड करना पड़ता है। अच्छा, कल के मोमेंटम, अब कल का सिनेरियो देख लेते हैं क्या है। मार्केट अगर आपको कहीं नीचे मिलता है, अब तो ये समझ में आ गया कि एक सपोर्ट है। सबसे पहले इन सबको भी छोड़ दो, अपन करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे चर्चा। जैसे ही आप डेली टाइम फ्रेम में जाते हो तो आपको क्या दिखता है कि यहाँ पर एक मदर बेबी कैंडल बन गई है ना, जो कि सपोर्ट के आसपास बनी है। मैंने हमेशा ये कहा कि कैंडल हमेशा आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ही काम करेंगे। यहाँ पर क्या दिखा रहा है आपको, सपोर्ट दिखा रहा है। सपोर्ट में क्या दिखा रहा है, एक मदर बेबी कैंडल बनी है। मोमेंटम इसका क्या ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर कोई भी मोमेंटम होगा, हम मार्केट को ऊपर की ओर ले जा सकते हैं। मतलब कि कोई भी क्लोजिंग, अगर कोई भी 1 घंटे की क्लोजिंग आप समझो, 1 घंटे की क्लोजिंग अगर आपकी 722 के ऊपर की होती है तो मार्केट को हम यहाँ से 800 के लेवल पे ले जा सकते हैं। ध्यान रखिए 800 के लेवल पे, 800 से लेके 900 पूरा क्या है, एक रेजिस्टेंस जोन है, मतलब 25,000 ही मानिए। वहां पर मार्केट ऐसे ही हंट करेगा। तो आप 722 या 700 से लेके 800 का ट्रेड तो आपको मिल सकता है, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो फिर डिप लेगा, फिर ऊपर जाएगा। इस तरीके से बिहेव करके मार्केट ऊपर निकलेगा, बहुत आसानी से ऊपर नहीं निकलेगा, ठीक है। और अगर ऊपर निकलता है मार्केट 25,000 क्रॉस करता है तो फिर हम सोच सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस जो है मार्केट का 200 पॉइंट का, इसको मार्केट ब्रेक कर देगा, ठीक है। और अगर फाइनली मार्केट में हमको बुलिश ट्रेंड पकड़ना है या बुलिशनेस के साथ ट्रेड करना है तो उसके लिए आप याद रखिए मार्केट को 25,300 का लेवल क्रॉस करता है तो हम ये समझेंगे कि मार्केट अब वापस अपसाइड मोमेंटम देने को तैयार हो गया। अभी मार्केट के पास 500 पॉइंट, आपको ऊपर 500-600 पॉइंट ऊपर चढ़ना पड़ेगा मार्केट को, तब हम ये कहेंगे कि मार्केट ऊपर यहाँ से डिप ले सकता है मार्केट, ठीक है। और ऐसे ही मार्केट काम करेगा, याद रखना आप, ठीक है। यहाँ अगर क्रॉस होता है तो भी हम समझेंगे कि मार्केट अप मूव में है। अच्छा, अब इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से देख लेते हैं मार्केट में कि मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से अगर मार्केट मान के चलो आपको नीचे कहीं मिलता है 600 के लेवल पे, तो यहाँ से मार्केट में आपकी बाइंग हो सकती है। जैसे 700 750 के लेवल पे आपको मार्केट आ सकता है, ठीक है ना। नीचे क्या है, सपोर्ट है। कोई भी अब नीचे के अगर ट्रेड इनिशिएट होना है तो मार्केट में आपको क्या करना पड़ेगा, 500 के नीचे जब मार्केट क्लोजिंग देगा तभी आप नीचे के ट्रेड इनिशिएट करो। लेकिन नीचे के ट्रेड इनिशिएट करने में बहुत खतरा है, ये बात याद रखिए। जैसे ये आपको खतरा आज दिखा ना, वैसे ही बहुत खतरा होगा नीचे के ट्रेड में। नीचे इतने सपोर्ट हैं कि मार्केट इतने आसानी से उसको ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। सो अगर आपको 600 के आसपास मिलता है तो आप मार्केट में इसको ऊपर ले जा सकते हो, ठीक है। ये बात आप समझ लेना, ठीक है। गैप अप ओपनिंग अगर होती है, मान लो गैप अप ओपनिंग 850 के लेवल पे हो जाती है, तो 850 से आप मार्केट को नीचे ला सकते हो, क्योंकि 800 और 900 क्या है, ये पूरा रेजिस्टेंस जोन बना है मार्केट का। तो अगर आपके पास जो गैप अप ओपनिंग होती है 850 के लेवल पे होती है तो आप मार्केट को 700 इसी लेवल पे 730 के लेवल पे ला सकते हो, ठीक है। तो पहला सिनेरियो हो गया कि अगर मार्केट में मान के चलो आपकी गैप अप ओपनिंग हो गई 850 के लेवल पे, ध्यान से समझना 850 के लेवल पे, तो आप मार्केट को 850 से 827 मतलब 726 के लेवल पे ला सकते हो। ये हो गई आपकी पहली गैप अप ओपनिंग। गैप डाउन ओपनिंग अगर आपको 600 के लेवल पे मिलती है, इस लेवल पे कहीं मिलती है, तो मार्केट में आप क्या कर सकते हो, इस लेवल तक मार्केट को ला सकते हो। 700 के लेवल पे 700 पे कुछ ऐसे प्राइस एक्शन दिखाता है तो 800 तक ले आ सकते हो। 800 पे छोड़ देना मार्केट को, क्योंकि 800 और 900 मार्केट को फ्री फ्लोट होने देना, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मार्केट को अगर ऊपर निकलता है तो बेहतरीन निकलने दो,
और क्योंकि बहुत ऐसा हंट करेगा, ठीक है ना। 800 से 900 के लेवल पे कुछ भी मत करना। और अगर गैप डाउन, अगर मतलब मान लो फ्लैट ओपनिंग होती है इसी लेवल पे अगर हो गई ओपनिंग, तो आपका फिर 700 और 800 के बीच में मार्केट मोमेंटम देगा, और 800 और 900 के बीच में बहुत साइडवेज रहेगा। तो मैं तो ये बोलूँगा कि 800 और 900 के बीच में ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। 200-300 पॉइंट छोड़ दो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब यहाँ से 25,000 क्रॉस कर देगा मार्केट, तब हम सोचेंगे कि हमको क्या करना मार्केट में, ठीक है। तो होपफुली मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। डाटा शीट अगर आप देखते हो तो डाटा शीट में आपको क्या दिखाता है, ट्रेड शॉर्ट के इनिशिएट मत करिएगा बस। ये तो पोजीशन हो गई क्लोज, इसको अपन बंद कर देते हैं। ये पोजीशन क्या बनाई इन्होंने, 24,800 की पुट शॉर्टिंग हुई है, 240 रुपये पे करी है, 145 रुपये चल रही है, ठीक है ना। 100 रुपये इन लोगों ने इसमें ख़त्म कर दिए हैं। अच्छा, कॉल की वैल्यू और बढ़ नहीं रही थी, ये भी याद रखिएगा। मतलब पुट शॉर्टिंग जो थी वो गल रहा है, पुट की वैल्यू गल रही है, लेकिन आज कॉल की वैल्यू में उतना मोमेंटम नहीं था, ये भी आपको ध्यान रखना है। कॉल की वैल्यू गला रहे थे ये, और पुट की भी, मतलब प्री में मीटिंग हो रही थी। तो यहाँ पर 145 रुपये है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है अगर मार्केट गैप अप खुलेगा तो तुरंत नीचे आ जाएगा 700 के लेवल पे, ठीक है ना। क्योंकि ये इनकी वैल्यू कहीं 90-90 रुपये, 80-80 रुपये इनको मिलेगी, तो ये वहाँ पे क्लोज कर देंगे ये पोजीशन। जैसे ही क्लोज करेंगे तो मार्केट फिर से नीचे आ जाएगा। इनकी पोजीशन कितनी है, 27,207। तो ये अगर आपको 90-90 रुपये मिलती है तो फिर बाइंग की पोजीशन संभवतः हो सकता है कि कॉल बाइंग की पोजीशन आ जाए। रिटेलर्स क्या है, लॉस बुक कर दिए हैं कितनी क्वांटिटी में, करीब करीब 2 लाख क्वांटिटी में, है ना। 6 लाख के ऊपर, 6,33,000 के आसपास इनकी क्या थी, बाइंग पोजीशन थी, बुलिश थी, और 2 लाख का लॉस बुक करें तो मार्केट ऊपर चला गया। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एक अच्छी खबर ये है कि इन लोगों ने स्टॉक बाइंग कर ली है 24,600 के लेवल पे। तो 24,600 मार्केट में क्या करेगा, एक सपोर्ट के जैसा मार्केट में काम करेगा। रेजिस्टेंस क्या है अभी 24,700, तो इस पर नज़र रखनी कि ये कब क्लोज होता है। अगर इसको बिना क्लोज करे मार्केट ऊपर चला जाता है 900 के लेवल पे, तो ये मानना कि मार्केट नीचे आएगा ज़रूर और इसको क्लोज करेगा, ठीक है ना। भले 700 तक आए और इसको क्लोज करेगा। अगर बिना क्लोज के मार्केट ऊपर चले जाता है, इसलिए बोल रहा हूँ कि जो 900 है और जो 25,000 का लेवल है वो एक सुपर रेजिस्टेंस जोन है। तो मार्केट वहाँ पे पहुँच के आपको नीचे का ट्रेड दे सकता है, और वहाँ से आपको 700 के लेवल पे 300 पॉइंट डाउन ला सकता है मार्केट, ठीक है ना। ये भी मैंने आपको समझा दिया है। आगे देख लेते हैं कि क्या दिखाता है आपको। अगर आप इसी शीट में आगे चलो तो आपको क्या दिखाएगा कि मार्केट में यहाँ पर नेट चेंज पॉजिटिव है, बाइंग हुई है स्टॉक में, आपको पता है। यहाँ पर एफआईज ने स्टॉक में बाइंग करी है, यहाँ पे डीआईज ने कुछ भी काम नहीं किया, छोड़ दिया है, फर्स्ट हो गए ये। प्रोप्राइटर्स ने कुछ बाइंग करे होंगे स्टॉक, रिटेलर्स ने क्या किया, लॉस बुक किया है। ऑप्शन चेन देख लेते हैं अगर, तो ऑप्शन चेन में क्या समझ में आता है, यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया था आपको, आप ध्यान से सुन रहे हो तो आपको ये बताया था रेंज बहुत बड़ी हो गई, 800 पॉइंट की रेंज काम कर रही थी कल के दिन, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉल शॉर्टिंग की पोजीशन क्लोज हो गई है। कहाँ तक की क्लोज हुई है, मेजर लेवल ये 800 तक की क्लोज हुई, तो संभवतः मार्केट कहाँ तक आ जाए, 800 तक आ जाए। लेकिन 800 और 900 के बीच में क्या है, एक बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस जोन है। तो 800 से 900 के बीच मार्केट क्या करेगा, रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो अगर मार्केट 800 से 900 के बीच में आता है तो यहाँ से लेके मान के चलो आप 900 से लेके 25,000, मैं तो बोलता हूँ इसको भी छोड़ दो आप, ये पूरा 200 पॉइंट पकड़ लो। इस 200 पॉइंट में हमको काम नहीं करना है, 200 पॉइंट में हमको बिल्कुल काम नहीं करना। हम काम कब करेंगे इन 200 पॉइंट में, जब ये जो फ्यूचर की पोजीशन है 750 की जो शॉर्टिंग है ये क्लोज हो जाए। अगर ये क्लोज हो जाएगी तो फिर हम इसमें काम करेंगे फ्यूचर की पोजीशन। अगर ये क्लोज नहीं होती है तो भले ये घाटे में क्लोज करें, भले एफआईएस को बाद में घाटा उठाना पड़े, वो ठीक है, लेकिन ये उठाते नहीं, क्योंकि आपने 31 तारीख को देख लिया था मार्केट को कैसे इन लोगों ने अपना नीचे लाके पूरा प्रॉफिट बुक करा और मार्केट सिंगल रन में ऊपर चला गया। लेकिन मान लेता हूं मैं कि अगर ये घाटे में भी बुक करेंगे तो भी हम फिर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये कभी भी 300 पॉइंट की डिप लेके मार्केट में इस पोजीशन को क्लोज करने ज़रूर आएंगे। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऊपर के डायरेक्शन में काम करेगा तो सपोर्ट क्या निकल के आता है, अभी तो 500 एक अच्छा खासा सपोर्ट है, 600 भी एक अच्छा खासा सपोर्ट बन गया है, ठीक है ना। तो अभी आप सपोर्ट के जैसा मार्केट में किसको मानो, 600 और 500, ये दो जोन आपके लिए मार्केट में क्या करेंगे, सपोर्ट के जैसे काम करेंगे। अगर रेजिस्टेंस की बात करूं मैं तो रेजिस्टेंस आपके पास क्या है, 800 एक रेजिस्टेंस के जैसे काम करेगा, और
900, ठीक है ना। मेनली आपके पास ये रेजिस्टेंस जो है वो 900 और 25,000 के लेवल हो चुके, तो रेंज आपकी क्या हो गई, थोड़ी सी छोटी हो गई है। अब आपकी रेंज कितनी बची है, यहाँ 600 से लेके मार्केट में 25,000, 400 पॉइंट की रेंज आपको आज के दिन में दिखा रही है मार्केट में, ठीक है। तो इस रेंज के अंदर मार्केट काम करेगा, जिसमें से मेनली हमको काम इन 200 पॉइंट के अंदर करना है, 800 तक के लेवल पे, 600 से 800, उसके उसके ऊपर हमको काम नहीं करना, हमको छोड़ देना, फ्री फ्लोट होने देना जब तक मार्केट ऊपर का डायरेक्शन नहीं पकड़ता और हमको इसमें कुछ सिनेरियो नहीं दिखता है, ठीक है। तो मार्केट में हमको ऊपर के ट्रेड ही इनिशिएट करना है, शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट नहीं करने हैं। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कुछ नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, एक टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चीज़ें अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और सबको बताइए कि आप मार्केट में किस तरीके से काम कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।